बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आज मैंने आपके साथ कमर्शियल पूरी पराठे की रेसिपी शेयर करनी है। पूरियाँ बनाना हम पहले सीख चुके हैं और आज हम कमर्शियल लच्छेदार पूरी पराठा जिसके अंदर बेतहाशा लेयर्स होंगी, खाने में बड़ा खस्ता महसूस होगा, वो वाला पूरी पराठा बनाएंगे। बहुत कम जगहों पे आपको खाने को मिलेगा। मेरे जो उस्ताद जिनसे मैंने ये रेसिपी सीखी हैं, पूरियाँ भी मैंने उनसे बनाना सीखी थी और आज तक मुझे पूरियाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह अपने हाथ से बड़ी अच्छी बन जाती हैं। इसी तरह ये पूरी पराठा है। तो मेरी यही कोशिश है कि जिस तरह मैंने ये सीखी है वैसे ही आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप घर के अंदर इसको एंजॉय कर सकें। बहुत सारे लोग छोटा मोटा काम करना चाहते हैं। आजकल वैसे बड़ा अच्छा ट्रेंड है होम बेस्ड फूड बिज़नेस का, तो कम ख़र्चे के साथ आपका काम चल जाता है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ तरकारी वगैरह है वो भी आगे इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन आज आपको इस पूरी पराठे का मास्टर बनाना है जिसमें बड़ी खस्ता लेयर्स होंगी। बड़ा बेहतरीन ये पराठा बनेगा। ये जो पूरी पराठा बनेगा बड़े सादा से इसके अज्जा हैं। आपको मैदा चाहिए होता है, ये मैदे में बनेगा। जो घर का गंदम का आटा होता है उसमें ये रेसिपीज़ नहीं बनती। आपको पूरी बनाने के लिए या पूरी पराठा बनाने के लिए मैदे की ही ज़रूरत पड़ेगी। एक आपने बोल लेना है, उसमें आधा किलो मैदा शामिल करना है। इसमें आपने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक डाल लेना है। 2 चुटकियाँ आपकी तकरीबन बनेंगी। नमक से हल्का फ्लेवर ही आएगा। आप ज़्यादा करना चाहते हैं फ्लेवर आप ज़्यादा कर लें, कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। ये जो मैदा हम पूरियों के लिए बनाते हैं उसके अंदर आपने घी वगैरह शामिल नहीं करना। कुछ रेसिपीज़ जैसे कचौरियाँ बनती हैं उनका भी मैदा इसी तरह बनता है, लेकिन उनमें घी जाता है क्योंकि उसको हमने क्रिस्पी करना होता है, खस्ता करना होता है। इसको खस्ता हमने नहीं करना, इसको नरम रखना है, लेकिन इसमें लेयर्स बनानी है, वो स्टेप बाद में होगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो पूरी की तरह का आटा आपने गूंदना है सिर्फ नमक के साथ। अब ये जो मैदा है इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें ताकि नमक इसमें मिक्स हो जाए। और जो पानी की क्वांटिटी है वो मैं आपको कप के हिसाब से बताऊंगा और ग्राम्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि कुछ लोग नाप के बनाना चाहते हैं तो वो एग्जैक्ट रेसिपीज़ बनती हैं। मैं भी प्रेफर करता हूँ कि मैं तोल के बनाऊँ, तोल से गलती का चांस कम हो जाता है बिल्कुल। तो इसमें आधा किलो मैदे में तकरीबन 1.5 कप पानी चला जाएगा क्योंकि ये नरम आटा हम गूंदते हैं। जिस तरह रोटी का आटा होता है ना, नरम आटा बनता है, उसी तरह पूरियाँ बनानी हो, पूरी पराठा बनाना हो तो उसी तरह नरम आटा ही बनेगा। तो जो 1.5 कप पानी है वो ग्रेजुअली आपने शामिल करना है, साथ साथ इसको हाथ से इस तरह मिक्स करते जाना है। अक्सर औक़ात ये होता है कि कुछ मैदे ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ कम पानी लेते हैं, तो आप इसकी बेसिक सीखेंगे तो आसानी रहेगी आपको। अगर आप सिर्फ मेजरमेंट्स पे चलेंगे, बाकी आप ध्यान नहीं देंगे कुकिंग की तरफ, तो आप गलती का चांस हो सकता है। जब पानी डालने के बाद ये मैदा सारा इकट्ठा हो जाए तो इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और इस तरह टेबल पे ले आएंगे। अब हमने इसमें ये काम करना है कि इसको अच्छी तरह से हमने गूंदना है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको इस तरह टेबल पे मार सकते हैं। कमर्शियली अक्सर औक़ात मैदा गूंदते हुए इसी तरह किया जाता है। उससे ये होता है कि इसका ग्लूटन निकलता है, ग्लूटन डेवलप होता है इसमें और आटे के अंदर एक अच्छी लचक आती है। अब ये मैं इसको खींच रहा हूँ, ये टूटता जा रहा है, तो इसको इसके अंदर एक लचक होनी चाहिए। जब मैं इसको खींचूँ तो इसके अंदर एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अच्छी पूरियाँ और अच्छे पूरी पराठे या इस तरह की जो भी रेसिपीज़ हैं उनके लिए ये स्टेप ज़रूरी है। तो मैं इसको इस तरह इजी तरीका है, इस तरह हाथ के साथ इसको मैं मसलूँगा। उससे भी वही सेम काम होगा लेकिन कम शोर के साथ हो जाएगा। करना ये होता है आपने हथेली आपकी ऊपर रखें, दबा के इसको इस तरह खोलें, आटे को इस तरह वापस इसको ले आएँ, इस तरह करें और ये इस तरह 4 से 5 मिनट आप इतने आटे को करेंगे तो ये अच्छी तरह से बेहतरीन तैयार हो जाएगा। इस डो को आप गूंद लेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आपको लगेगा कि जैसे सॉफ्टनेस भी है इसमें, ऊपर क्रैक्स नहीं है डो के। बड़ी अच्छी नरम सी एक डो बन गई है देखें, और बाउंस बैक भी कर रही है। ये सारी चीज़ें एक अच्छी डो की निशानी है। अब हमने ये करना है कि इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने से ये होगा कि ये मैं इसको खींच रहा हूँ ना, इसके अंदर ग्लूटन आया है लेकिन वो ग्लूटन अभी तक सेटल नहीं हुआ। जब रेस्ट हम दे लेंगे तब आप इसको खींचेंगे तो ये लंबी होती जाएगी इस तरह। जिस तरह ये एक पॉइंट के बाद टूट जाती है, ये चीज़ नहीं होगी। अब एक बोल के अंदर जिसके अंदर आप रेस्ट देना चाहें, घी लगाना है, आपने ग्रीस करना है इसको अच्छी तरह। और ये जो डो है इसको इसके अंदर रख के इसके ऊपर भी आपने घी लगाना थोड़ा। उससे ये होता है कि इसके ऊपर स्किन नहीं बनती। अगर आप इसको इसी तरह छोड़ दें और खुला रख दें तो इसके ऊपर स्किन आ जाएगी, वो बहुत बुरी लगती है और कुकिंग के अंदर भी फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। इसको जितना ज़रूरी घी लगाना है, ऊपर से ढकना भी उतना ज़रूरी है। प्लास्टिक रैप से ढक लें,
दूसरी ऑप्शन है कि गीले कपड़े से ढक लें। आजकल गर्मी है, गर्मी के अंदर जो डैम्प क्लॉथ है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है इस तरह की डो के लिए। मॉइस्चर नहीं ख़त्म होता इसके अंदर से। अगर मॉइस्चर आपकी डो में नहीं है, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं है, तो ये ना, अगर पूरियाँ हैं तो फूलेंगी नहीं, अगर ये पूरी पराठे हैं तो ये सख्त हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे, फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि मॉइस्चर होगा तो वो पूरी को स्टीम की मदद से फुलाएगा, और अगर मॉइस्चर होगा तो पूरी पराठा नरम रहेगा, वरना वो घी के अंदर जाते ही पापड़ी की तरह अकड़ जाएगा। अब जैसे पापड़ी ही है, पापड़ी का मैदा सख्त होता है, उसके अंदर मॉइस्चर कम होता है, यही वजह है कि उसको हमने हार्ड करना होता है। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझेंगे बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। 15 से 20 मिनट इस डो को मैंने रेस्ट दिया है। देखें किस तरह नरम हो गई है, बाउंस बैक नहीं कर रही। चेक करने का तरीका ये है, आप दबाएँ, ये वापस बाउंस बैक नहीं करेगी, ढल चुकी है। और देखें मैं इसको इस तरह पकड़ के थोड़ा हिला रहा हूँ तो ये लंबी होती जा रही है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की लचक आ जाएगी। ये देख रहे हैं किस तरह ये डो लंबी हो रही है। तो यही चीज़ हमें चाहिए होती है इस डो के अंदर। ये पूरियों के लिए भी परफेक्ट डो है और पूरी पराठे के लिए भी। अब ये जो डो है इसको हमने बराबर 7 हिस्सों में तकसीम करना है। पहले ये करें कि इसको इस तरह बराबर लंबा कर लें और इसको छुरी की मदद से 7 हिस्सों में आपने काट लेना है। अगर आप नाप के करना चाहते हैं तो 100 ग्राम का आपका एक पेड़ा होना चाहिए। 7 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद आपने ये पेड़ा लेना है, साइडों से इसको दबाना है, बंद करना है अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर क्रैक्स वगैरह ना रहें। हाथ के ऊपर रखें। ये पूरी रेसिपी के अंदर आपको सूखा लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। हाथ में अच्छा पेड़ा बनाना है। पेड़ा बनाने का तरीका ये है कि एक हाथ को इस तरह आपने गोल कर लेना है, एक हाथ को सीधा रखना है, पेड़े को ऊपर रखें। ये जो आपकी उंगली और ये हाथ का जो हिस्सा है इसको आपने इस तरह इसके ऊपर दबा के, ये देखें, इस पेड़े को घुमाना है इस तरह। 1 मिनट के लिए ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल गोल पेड़ा नीचे से बिल्कुल बंद ये आपके पास आ जाएगा। दोबारा से इन पेड़ों को हमने रेस्ट देना है और उसके लिए एक आप बर्तन को प्लेट ट्रे ले लें, उसके अंदर वही जिस तरह घी पहले हमने लगाया था इसको भी लगाना है। ये पेड़े इस ट्रे के अंदर इस तरह लगा लें। इनके ऊपर आपने इस तरह ब्रश से हल्का हल्का घी इनके ऊपर भी लगा देना है। दोबारा से इसको हमने ढकना है और ये ढकने का जो काम है ना, ये हर स्टेप पे आपने करना है। आप प्लास्टिक रैप से ना ढकें, वैसे आप किसी कपड़ा ऊपर डाल के आपने इसको ढक देना है। आप अगर बेकिंग के बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो ना, तो बेकिंग के अंदर एक फ़ैट कटिंग टेक्निक होती है। बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी डोज़ जिनको हमने बिल्कुल नरम बनाना हो, जैसे मिल्की ब्रेड्स होती हैं या आप ब्रियोश बन्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम फ़ैट को इनकॉर्पोरेट करते हैं जिससे मैदा बहुत नरम हो जाता है। अब ये हमारी देसी रेसिपी है, इसके अंदर हम फ़ैट नहीं डालते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो फ़ैट लगाई जा रही है उसका यही काम है कि वो अंदर एब्जॉर्ब हो, इस मैदे को, इस आटे को, इस डो को नरम करे बिल्कुल। तो आपको ये चीज़ शायद कोई भी ना बताए कि पूरियों के अंदर जो सबसे अहम स्टेप है वो इनके ऊपर ये घी लगाना और इनको रखना, रेस्ट देना ही है। अब मैं जितना भी इसके ऊपर ज़ोर दूंगा वो काम है इस स्टेप के ऊपर। घी लगा के रखें, रेस्ट दें, फिर ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जितनी देर हमारे पेड़े रेस्ट कर रहे हैं, हमने एक काम करना है। एक सॉस पैन के अंदर अंदाजे से 2-3 चम्मच घी लेके आपने थोड़ा इसको गर्म करना है। ये घी के अंदर ये जो दाना नज़र आ रहा है ना, आपको ये दाना ख़त्म करना है। सिर्फ़ और सिर्फ 20 सेकंड मैंने इसको आग पे रखा है। बर्तन भी अभी बहुत गर्म नहीं है, हल्का सा गर्म हुआ है, ये घी मेल्ट हो गया है। अब ये जो घी हमने हल्का गर्म किया है, इसमें से आपने 1 से 2 टेबलस्पून एक छोटे कटोरी के अंदर डाल लेने। अब इस मेल्ट हुए हुए घी के अंदर, ये गर्म नहीं होना चाहिए, के अंदर आपने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, तकरीबन भर भर के 3 टेबलस्पून, और इसके अंदर आपने डालना है आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये चीज़ें डाल के इसको आपने करना है मिक्स। इसका एक मिक्सचर बन जाएगा। अब आपने मुझे यहाँ पे बताना है कि ये वाली जो टेक्निक है ये हमने किस रेसिपी में इस्तेमाल की है। आगे आपको पता तो चल जाएगा कि इससे होगा क्या, लेकिन आप मुझे बताएं कि हमने ये वाला तरीका किस रेसिपी में इस्तेमाल किया है पहले। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो इसकी शक्ल कंडेंस्ड मिल्क जैसी होगी। अगर ऐसी शक्ल ना आए, ये पतला हो, तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर आप और डाल सकते हैं। अगर तो आपने सादा पूरी पराठा बनाना हो तो इस पॉइंट पे बन सकता है, लेकिन हमने बल वाले लच्छेदार पूरी पराठे बनाने हैं तो उसके लिए हम इन पेड़ों के अंदर लेयर्स बनाएंगे। हमने ये मिक्सचर तैयार किया था, ये यहाँ पे काम आएगा। एक पेड़ा यहाँ से लेंगे, ये देखिए इतना नरम हो चुका है।
इन पेड़ों को पहले बड़ा करेंगे। देख रहे हैं, इसको रोटी की तरह फैलाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये खुद ही फैलता चला जाएगा। हाथ से इस तरह दबाते जाएं, ये बड़ा होता जाएगा। अब ये जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमने बनाया है, ये आप चम्मच से भी लगा सकते हैं या इस तरह ब्रश से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल हल्की क्वांटिटी, सिर्फ लेयर बनानी है हमने, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है इसके अंदर। और इसको उठा के इस तरह आपने फोल्ड कर लेना। अब ये जो मिक्सचर है ना, ये ऐसा कमाल का मिक्सचर है, किसी चीज़ के अंदर आपने लेयर्स बनानी हो, वो भी फ्लेकी लेयर्स, वो इस मिक्सचर से बनेंगी। किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। उठा के इसको इस तरह बंद कर लेना है, किनारों से थोड़ा सा दबा लेना है ताकि ये सील हो जाए। हाथ की मदद से थोड़ा इसको इस तरह लंबा कर लें। ये देखें, जिस तरह लच्छे पराठे होते हैं, एक साइड से पकड़ें और इस तरह फोल्ड करना शुरू कर लें। ये आपका पेड़ा बन जाएगा पूरी पराठे का। देख रहे हैं, ये लेयर्स हैं सारी, ये देखें बारीक बबल्स हैं इसमें, बहुत बेहतरीन लेयर्स इसकी बनेंगी। अभी इसको आपने कुछ नहीं करना, इसी तरह इसको दोबारा से रख देना है। अब ये पेड़े देखें मैंने रख लिए हैं यहाँ पे, इस तरह ये बेहतरीन बलों वाले पेड़े बन जाएंगे। 5 से 10 मिनट इनको आपने दोबारा से इस तरह ढक के रख देना है। उतनी देर हम घी गर्म करते हैं जिनके अंदर हमने इनको फ्राई करना है, उतनी देर में हमारे ये पेड़े भी तैयार हो जाएंगे। टेबल को आपने थोड़ा सा ग्रीस करना है। अब ये पेड़ा यहाँ से ले लें, इसको टेबल पे रख के आपने दबाना है सीधा। आपने दोनों हाथों पे साइडों पे हल्का ज़ोर लगा के इसको इस तरह बड़ा करना है। ये देख रहे हैं, उठा के साइड चेंज करें, फिर दूसरी साइड से इसको इस तरह दबा के बड़ा करें। फिर एक दफ़ा इसकी हम साइड चेंज करेंगे इस तरह, और आखिरी दफ़ा इसको इस तरह बड़ा करेंगे। गोल भी बिल्कुल बेहतरीन साइज़, देखें कितना बड़ा साइज़ है इसका। दरमियान में हल्का सुराख कर लें, एक साइड से उठाएं, ये देखें लेयर्स वाला बेहतरीन आपका पराठा बनेगा। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर तेल भी कड़कता गर्म है, इसके अंदर से हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है। तेल गर्म होगा तो अच्छा पराठा आपका बनेगा। जो आखिरी टिप इस रेसिपी के अंदर है ना, वो गर्म तेल ही है। आप ठंडे तेल के अंदर डालेंगे, एक तो ये तेल को चूसेगा, क्योंकि तेल के अंदर तो वो पक रहा है, तेल के अंदर आटा बना है, और साथ साथ अकड़ जाएगा। बिल्कुल नरम रखना है, बाहर से थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो, अंदर से नरम हो, तो गर्म तेल चाहिए आपको। थोड़ा सा पकने दें और चम्मच से इसको इस तरह हिलाएं। ये पराठा ऐसे पूरी की तरह बेहतरीन फूलेगा और इसकी लेयर सारी खुल जाएंगी। 20-30 सेकंड बाद पलट लें, दूसरी साइड से 20-30 सेकंड पकाएं। 1 मिनट के अंदर आपका बेहतरीन पूरी पराठा तैयार है। अब इतनी जल्दी आप देखते हैं कि इतना बड़ा पेड़ा था, इतनी जल्दी कैसे पक सकता है? वो ऐसे पकेगा कि इसकी लेयर्स हैं अंदर। जैसे ही हम इसको तेल में डालते हैं, सारी लेयर्स खुलती हैं, अंदर तक गर्म तेल चला जाता है और अंदर से इसकी कुकिंग होती है फिर, इसलिए इतनी जल्दी ये पक जाता है। इसको ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये अकड़ जाएगा। ये आखिरी टिप है इस रेसिपी की। ये देखें बेहतरीन कलर भी आ गया है, अंदर से पक भी चुका है ये चीज़। इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये देखें नहीं, हमारे बेहतरीन लच्छेदार पूरी पराठे तैयार हैं। अब इनको थोड़ी देर रखेंगे ना, तो इनका सारा ऑयल इनके अंदर से निकल जाएगा, अगर सही कुकिंग इनकी हुई होगी। ऊपर से हल्के हल्के ये आपको क्रिस्पी फीलिंग देंगे, ये देखें, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें ना, एक परफेक्ट पूरी पराठा। ये देखें ऊपर से ये जो चीज़ है इसकी, देखें लेयर्स कैसी बेहतरीन है इसकी। ये देखें लेयर्स। तो जब आप इसको इस तरह खोलेंगे तो अंदर से देखें किस तरह फ्लेकी है। ये देखें इसकी लेयर्स, देखें माशाल्लाह, और बिल्कुल सॉफ्ट है। इनसे आप चटनी रोल्स बना सकते हैं। बारबेक्यू चटनी रोल्स की रेसिपी मैं शेयर करूंगा। कुछ चनों के साथ, तरकारी के साथ खाया जा सकता है, वो भी रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सारे पराठे देखें इसी तरह, ये देखें इसका जो क्रंच है, ये
तो ये हमारे पूरी पराठे थे। मैंने कोशिश की है कि पूरी डिटेल के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको बता सकूं, ताकि आप इसको सीख लें। रेसिपी को ट्राई करने से ज़्यादा सीखना मैटर करता है, क्योंकि ये वो रेसिपीज़ हैं जिनको आप हमेशा के लिए यूज़ करेंगे। आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। कभी संडे ब्रंच का कोई मूड हो तो इस तरह कुछ आप बेहतर बना सकते हैं फैमिली के लिए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।